अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे जाके 24B का अच्छे से पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ लो, एंड बाकी जो समझाया है वहां से समझ लो, ठीक है ना। फिर जाके सॉल्व करो, तब जाके इजी लगेगा, नहीं तो इजी नहीं लगेगा। सम्स जो है प्रैक्टिस करने वाले बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट को एक ही बार समझना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। देखो यहाँ पे जो है हम लोगों को बता दिया है कि रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक इज रिकॉर्डेड एज फॉलो, मतलब एक वीक का रिकॉर्ड हुआ है। मंडे का ये है, ट्यूसडे का ये, वेड का ये, थर्सडे का ये, फ्राइडे का ये, सैटरडे का ये, संडे का ये, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग को कुछ करने का नहीं है। बताया गया है, देखो टोटल एंड एवरेज। यहाँ पे ना बच्चे गलतियां कर देते हो तुम लोग क्या करते हो, सीधा का सीधा डायरेक्टली एवरेज निकाल के लिख देते हो। बेटा एवरेज निकाल के लिखना नहीं है, तुमको टोटल भी अलग से लिखना है, एवरेज भी अलग से लिखना है। तो टोटल मतलब क्या है, जितना सारा नंबर्स है सारा नंबर्स को एडेड अप करो, एडेड अप करके लिख दो, सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं करना है। 0.5, 2.7, फिर जो है 2.6, 0.5, ओनली टू मतलब 2.0 आएगा, 5.8 एंड 1.5। सारा को ऐड करो, 1.5 है बेटा, ये सारा को ऐड करो एंड फटाफट से लिख दो, ये बन जाएगा हम लोग का टोटल। एंड 7 days ऑफ वीक होता है तो फिर डिवाइडेड बाय 7 करना है, ये टोटल डिवाइडेड बाय 7 करो तो आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में क्या है, द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। तो यहाँ पे जो है 100 स्टूडेंट्स का जो मीन मार्क्स है वो है 40। तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या समझने में आ रहा है, मीन जो गिवन है 40, टोटल नंबर है 100, टोटल सम हमको पता नहीं है ना, टोटल सम हमको पता नहीं है। लेकिन अब देखो लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में जाके डिस्कवर हुआ है दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83, मतलब 53 होना चाहिए था, मिसरीड क्या है 83, मतलब 53 होना चाहिए था लेकिन 83 बताया है। तो फिर एवरेज भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि तुम्हारा सब्जेक्ट्स का सारा सब्जेक्ट 100 में 90 आया है तो तुमको 90% मिलेगा। लेकिन मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट का हम ज्यादा कर देते हैं, 95 कर देते हैं, तो परसेंटेज में भी देखना वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 90 से ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वैसा टाइप का, अगर कोई नंबर बढ़ा देते हैं तो एवरेज में भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, टोटल सम जो है ये है, तो इस सम करने का 2 मेथड है, ये हम दिखा रहे हैं कि मेथड 1, ये मान लो कि मेथड 1 दिखा रहे हैं। अब मेथड 2 भी दिखाएगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 × 100 कर दो, 40 × 100 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है टोटल सम। तो 40 × 100 क्या यहाँ पे क्या हो जाता है 1 2 3, तो 1 2 3 4000 जो है ये हो जाता है टोटल सम। टोटल सम क्या है 4000 होता है टोटल सम। यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे और लिख दो, तो 4000 होता है टोटल सम। लेकिन ये तो नहीं चाहिए था, अब टोटल सम में भी गलतियां हुआ था, तो फिर टोटल सम में कितना गलतियां हुआ था 4000, ऑलरेडी उसके अंदर 83 है, तो 4000 से आइदर 83 को सब्ट्रैक्ट करके 53 को ऐड करो। मैंने क्या बताया, 4000 से 83 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 53 को ऐड करो। समझ में नहीं आ रहा, चलो 4000 माइनस 83 करो तो कितना होता है बोलो, 3917 होता है ना, 3917। तो देखो 4000 माइनस 83 करो तो 3917 होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो, 3917। अब इसके साथ तुम ऐड कर दो 53, अब इसके साथ ऐड कर दो 53, तो 3970। हाँ हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा कोई मतलब नहीं कर रहा है ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3917 प्लस 53 3970 हुआ, तो ये हो गया ओरिजिनल सम। अब जो है
3970 डिवाइडेड बाई 100 करो, तो ये हो जाता है हम लोग का क्या, ओरिजिनल एवरेज। तो कितना हो जाएगा 39.70। बस 2 जीरो को लेफ्ट साइड सेट कर दो, 2 जीरो को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। समझ में आ रहा है, 2 जीरो को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, बस 39.70 इतना हो गया एवरेज। फाइंड द करेक्ट मीन चाहिए था, तो 39.70 हो गया करेक्ट मीन। बात समझ में। अब देखो ये है हम लोग का मेथड 1, ये है हम लोग का मेथड 1। अब देखो मेथड 2 कैसे सॉल्व होगा। मेथड 2 बहुत ध्यान से देखो, ये जो करेंगे ना, ये ऐसे नहीं, मतलब ये सब्ट्रैक्ट और एडिशन एक साथ मत करना, ये अलग अलग करना। से पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसके साथ ऐड करना, अलग से करना। मतलब 4000 माइनस 83 जितना आंसर आया, फिर 3917 प्लस 53, ठीक है, ये है टोटल सम। मतलब जो गलत था उसको हटा के ओरिजिनल डाल दिया, ऐसा एक मेथड। दूसरा वाला मेथड देखो डायरेक्टली निकलेगा। अब यहां पे भी तुम डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे? 83 से 53 को सब्ट्रैक्ट करके 30 भी ऐड कर सकते थे, 30 भी ऐड कर सकते थे। मतलब ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, मतलब यहां पे भी 2 मेथड हो सकता था। अगर तुम 4000 से 83 हटा के 53 ऐड करो, या फिर 4000 से डायरेक्टली 30 माइनस कर दो, 4000 से डायरेक्टली 30 माइनस कर दो। यही वाले में बता रहा है, इसका नहीं बता रहा है, अभी तक मेथड 2 चालू नहीं किया है। 4000 अगर तुम यहां से 83 को हटा के 53 को ऐड कर सकते हो, और 4000 से डायरेक्टली 30 हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा, कितना ज्यादा लिया था, 30 ज्यादा लिया था, तो मतलब 53 के जगह पे 83 हो गया था। तो फिर 53 से 80 तक का गैपिंग कितना है, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो फिर यहाँ पे 4000 माइनस 30 करो, तो 4000 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देखो 3970 ही आता है, कैलकुलेट करके चेक कर लो, 3970 ही आता है। तो यहाँ पे भी मेथड 1 मेथड 2 बन सकता है। देखो मेरा काम है तुम लोगों को लॉजिक बताना, मेरा काम है तुम लोगों को मेथड्स दिखाना, लेकिन सॉल्व बेटा तुम लोग ही करोगे, है ना, समझ में आ रहा है, सॉल्व तुम लोग करोगे। अब देखो यहां पे क्या है, ये है मेथड। अब देखो ये वाले को हम हटा रहे हैं, अब नेक्स्ट बता रहे हैं कि यहां पे तुम कैसे मेथड 2 में कैसे सॉल्व करोगे। मेथड 2 में देखो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, डायरेक्टली। देखो कैसे, देखो मीन इक्वल्स टू हम लोग का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है कि नहीं, बोलो। देखो मीन हम लोगों को निकालना है, मीन हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो कितना मीन है कि 40 था। अब देखो यहाँ पे टोटल सम कितना है, टोटल सम हम लोगों को पता ही तो नहीं है टोटल सम, तो टोटल सम लिख दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो है वो हम लोगों को पता है ना, टोटल नंबर जो है वो हम लोगों को पता है। अब टोटल नंबर कितना है, 100 है। अब देखो ये जो था ये पुराना वाले था, मतलब 40 मीन है, टोटल सम हमको पता नहीं, लेकिन 100 टोटल नंबर है, लेकिन टोटल सम पता नहीं है। जो पता नहीं है वो तो गलत किया था। कितना गलत किया था, देखो 53 होना चाहिए था, उसको 83 बताया था, 53 होना चाहिए था 83। तो फिर मतलब जो मीन निकला है इसके अंदर क्या घुसा हुआ है, 30 नंबर एक्स्ट्रा घुसा हुआ है। तो फिर टोटल सम से -30 यहां पे ही कर दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो 4000 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू टोटल सम। क्या मैंने लॉजिक सही लगाया बेटा, थोड़ा सा गलत लगाया, थोड़ा सा गलत। कैसे? क्योंकि टोटल सम जो था उसके साथ 30 प्लस करके 100 से डिवाइड करेगा तो मीन 40 आएगा, माइनस करके नहीं। टोटल सम के साथ 30 प्लस करके 100 करेगा तो मीन 40 आएगा। तो अब देखो यहां पे प्लस होना चाहिए था, अब लेफ्ट साइड में आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो जो काम हम पहले कर रहे थे ना, यहाँ पे जो कर रहे थे यही वाला काम, मतलब कहाँ पे, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जो काम कर रहे थे 4000 से डायरेक्टली करने बोले थे ना, 4000 माइनस 30, तो यहाँ पे देखो 3970 दैट इज इक्वल्स टू टोटल सम, डायरेक्टली आ जाएगा। फिर उसके बाद यही वाला लॉजिक 3970 बाई 100, ये करना ही। 2 टाइप का मेथड है मेरे पास, 2 टाइप का मेथड है। अब देखो तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पे एक मेथड कर रहे हो,
यहाँ पे एक मेथड बता रहे हो, यहाँ पे एक मेथड बता रहे हो, अल्टीमेट लोग घूम फिर के सेम ही बात हो रहा है। हाँ बेटा, अल्टीमेट जो है घूम फिर के सेम ही बात आ रहा है। तो मैथ्स का तो यही फंडा है, यही तो मैथ्स का मैजिक होता है। यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग है कि तुम कुछ भी पाथ ले लो, डेस्टिनेशन सेम बनेगा। डेस्टिनेशन सेम बनेगा मतलब आंसर अलग नहीं आ सकता, आंसर सेम आएगा। तुम कोई भी मेथड चूज कर लो। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को बोलोगे सर आप कौन सा वाला मेथड चूज करना चाहते हो, आपको अगर ये वाला सम दिया हुआ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आता है ट्विस्ट। हम क्या करेंगे बेटा, ये मेथड 1 को ही ग्रैब करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है। अब देखो फटाफट से बनाते हैं। कैसे? 100 स्टूडेंट्स है, मीन है 40, तो फिर 40 दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, जो है टोटल है 100। अब यहां से हम लोग सम निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 4000 आएगा सम। अब देखो हम लोगों को बताया गया था कि 53 वाज मिसरीड एज 83, मतलब 53 के जगह पे 83 बताया गया है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 83 से 53 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आएगा 30। तो फिर मेरा दिमाग में ये चलेगा कि 30 जो है ये एक्स्ट्रा बताया था, तो फिर मतलब एक्स्ट्रा सम में एक्स्ट्रा गया था 30, तो फिर सम कितना था 4000 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3970। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्चुअल सम, है ना? एक्चुअल सम मतलब टोटल सम जो है, टोटल एक्चुअल सम हो जाता है 3970। अब जो है एक्चुअल एवरेज या फिर एक्चुअल या फिर करेक्ट मीन ही लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में करेक्ट है। करेक्ट मीन हो जाएगा 3970 डिवाइडेड बाय 100 जो कि है 39.7। ठीक है ना? 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कैसे किया, ये 2 डेसिमल पीछे लेके चले आए बेटा, ऐसा सिंपल है, कुछ नहीं है। 39.70। बात समझ में आया कि नहीं? हम ये वाले मेथड में ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना एक्स्ट्रा बताएगा उतना एक्स्ट्रा को कर लो। ठीक, समझ में आया? आई थिंक बहुत अच्छे से समझा। देखो कंसेप्ट जो है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार अगर कंसेप्ट को समझ लोगे, ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन देखना है। बस सॉल्यूशन बेटा गूगल में जाके सम को कॉपी पेस्ट करोगे तो देखना सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत सारे का आएगा। लेकिन जो है तुमको सम समझना है ताकि ऐसा टाइप का सम तुम फ्यूचर में भी बना सको। बस सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना है, हम कैसे समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्योंकि कंसेप्ट जो है वो तुमको समझना है। कंसेप्ट तुमको कहीं पे नहीं समझाएगा, बस सॉल्यूशन बता देगा। सॉल्यूशन से कुछ नहीं होता है, तुम मार्कअप नहीं करोगे। मार्कअप करने से क्या होता है, मैथ्स बनता नहीं है, कभी भी तुम्हारा नॉलेज एक्सटेंड नहीं होगा। मैथ्स को समझना पड़ता है, लाइक फिजिक्स और मैथ्स को समझना पड़ता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मार्कअप करके हो सकता है, लेकिन मैथ्स एंड फिजिक्स जो है नहीं हो सकता बेटा, तो इसको समझना पड़ता है अच्छे से। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। लर्न तो करना है, लेकिन क्या करना है, फॉर्मूला को लर्न करना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज दिस, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अच्छा, जो नंबर एक्सक्लूडेड है उसको क्या लेना है, कैसे करना है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ। अब देखो क्या बताया, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, मीन जो है 27 है। तो हम लोग जब मीन बताया तो मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना? तो फिर यहाँ पे देखो मीन जो है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, तो यहाँ पे 27 लिख लो। इफ 1 नंबर, तो फिर सम क्या है हमको पता नहीं, तो यहाँ पे सम क्या है हमको पता नहीं। डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है हमको क्या पता है, 1 नंबर एक्सक्लूड हो गया है। अच्छा, 5 नंबर्स बताया था, तो यहाँ पे कर लो कि 5। तो फिर यहाँ पे देखो 5 नंबर का टोटल सम कितना है, 27 इंटू 5 इक्वल टू सम। जितना पढ़ेंगे वहीं से हम लोग बना लेंगे, जितना पढ़ेंगे वहीं से हम लोग बना लेंगे, है ना? तो 27 इंटू 5 कितना हो जाता है, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो जाता है
13, तो 135 हो जाता है हम लोग का सम। ठीक है, तो 5 नंबर्स का जिसका मीन 27 था उसका सम है 135 हो गया। अब देखो 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसका पता नहीं, तो फिर अब जो है एक बार हम लोग करेंगे कि मीन दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अब जो है देखो मीन कितना है वो हमको पता नहीं है, वो ढूंढना है। नहीं, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज 25। अच्छा, मीन जो है ये बता दिया है, सम क्या है वो भी पता नहीं, बट एक नंबर जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है वो है 4। अब देखो 25 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू सम। अब देखो 25 इंटू 4 कितना होता है 100 इक्वल्स टू सम। तो फिर देखो 4 नंबर का सम है 100, 5 नंबर का सम है 30, मतलब 5 नंबर का सम है 135। तो नंबर कितना है तुम लोगों को पता चल ही रहा है। अगर नंबर 4 है तो सम अगर करेंगे तो हो रहा है 100, अगर 5 नंबर एक नंबर इंक्लूड हो रहा है तो सम हो जा रहा है 135। तो आंसर कितना है जो एक्सक्लूड किया गया नंबर कितना है तुमको पता चल ही रहा है। वेरी इजी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 35 विल बी द आंसर, है कि नहीं बोलो? 35 विल बी द आंसर, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। तो फिर नंबर इक्वल्स टू 135 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है 135 से 100 को माइनस करेंगे तो आएगा ओनली 35। यहां पे रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हो या फिर एक्सक्लूडेड नंबर, कुछ भी लिखो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही होगा। यहां पे तुम लोग लिख सकते हो ये है केस 1, ये है केस 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ये पूरा 2 मेथड नहीं दिखा बेटा, 2 केस है, एक ही क्वेश्चन है, दोनों ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं पहला वाला करोगे तो आंसर हो जाएगा, नहीं बेटा, दोनों ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, 5 जो नंबर था, 5 नंबर जो था उसका मीन निकाल लिए, मतलब मीन नहीं सम निकाल लिए। अब जो है फिर केस 2 में क्या है, 4 नंबर जो था उसका भी सम निकाल लिए। अब सिंपल सा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो निकाल गया, है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, तो यहाँ पे भी वही सेम वाला लॉजिक करेंगे। मीन जो है यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मीन कितना है 27 मीन है, कितना नंबर्स है 5 नंबर्स है, तो सम क्या है पता नहीं, तो निकाल लो 27 इंटू 5। अरे ये तो 19 लास्ट वाला क्वेश्चन ही आ गया। अरे नहीं बेटा, चेंज हुआ है, क्यों देखो ये वहाँ पे एक्सक्लूडेड था, यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, सेम क्वेश्चन नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग वही वाला लिख लेंगे कि मीन इक्वल्स टू यहाँ पे जो है सम डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे जो है मीन का वैल्यू क्या करेंगे, मीन जो है 27 बताया गया है, सम हमको पता नहीं है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 5 नंबर्स है, तो फिर यहाँ पे 27 इंटू 5 कर लो, जो है ये सम है, ठीक। अब 27 इंटू 5 135 होता है, ये जो है सम है, ठीक। ये क्या हो गया, केस 1 हो गया। हम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ा ओनली द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, यहां से हम लोग ये सम निकाल लिए, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, इफ 1 नंबर इज इंक्लूडेड, एक नंबर जो है वो इंक्लूड हो गया है, तो केस 2 बता रहे द न्यू मीन इज 25। तो फिर से एक बार मीन का फॉर्मूला लिख दो, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। तो अब देखो मीन कितना है, मीन है हम लोग का 25, दैट इज इक्वल्स टू सम क्या है, सम जो है वो भी हमको पता नहीं है, तो नहीं पता करना है, करना तो है ही, जरूर करना है। अब देखो टोटल यहाँ पे क्या है, टोटल भी पता नहीं है ना। पहले तो पता किया था, यहाँ पे 5 नंबर्स था, लेकिन एक नंबर इंक्लूड हो गया, तब भी क्या 5 रहेगा, नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। ये 5 से हो जाएगा 6, तो 6 नंबर हो गया, एक नंबर इंक्लूड हुआ है तो 6 नंबर, तो फिर 6 नंबर्स का कितना होता है 25 इंटू 6 करो तो ये हो जाता है सम। तो अब जो है 25 इंटू 6 करोगे तो कितना होता है 150, दैट इज इक्वल्स टू सम। अब देखो बताया गया कि फाइंड द इंक्लूडेड नंबर, बस ये भी तो सिंपल है कि पहला जब 5 नंबर था तब सम था 135, जब 6 नंबर है तब टोटल सम है 150। तो इंक्लूडेड नंबर कौन है,
इंक्लूडेड नंबर कौन है 150 माइनस 135 कितना आता है 15 आता है कि नहीं आता है बोलो आता है ना तो यहां पे आ गया आंसर चेक करो आगे चलो। अब देखो यहाँ पे क्या बताया मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20 मीन ऑफ अदर 5 नंबर्स इज 30 तो फिर पहला 5 नंबर का मीन कितना है 20 है दूसरा 5 नंबर का मीन कितना है 30 है। अब ये ऑल 10 नंबर्स को मिला के कितना क्या करना है मीन निकालना तो फिर दोनों मीन को एडेड अप करके इसका भी मीन कर दो तो फिर 30 प्लस 20 कितना होता है 50 डिवाइडेड बाई 2 25। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे हो गया ये तो आंसर अब चेक कर लो आंसर आ भी गया है चेक करो। अब चलो मेथड समझाते हैं देखो तुमको ऐसे तो मैंने सिखाए नहीं है चलो फिर ऐसे नहीं करना है तो जैसे सिखाया वैसा करो। तुम लोग सोच रहे हो कि सर पहले सम निकाल लेते ठीक है बेटा निकालो तो देखो यहाँ पे मीन दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल तो यहाँ पे मीन कितना है 20 है सम जो है मीन बताया है सम हमको पता नहीं है तो नंबर कितना है टोटल 5 तो 25 से कितना होता है 100 दैट इज इक्वल्स टू सम तो पहला जो 5 नंबर था उसका सम है 100। अब दूसरा जो 5 नंबर है तो मीन जो है दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल दूसरा जो 5 नंबर है उसका भी मीन है 30 है ना इसका सम तो 5 3 से कितना होता है 15 तो 150 हो गया सम है ना। अब दोनों मतलब पहला 5 का टोटल सम है 100 दूसरा 5 का टोटल सम है 150 है ना ये जो है लिख लो कि केस 1 ये जो है लिख लो कि केस 2 दो अलग अलग है ना पहला 5 का यहाँ पे है दूसरा 5 का यहाँ पे है। अब दोनों सम को एडेड अप करो तो 150 प्लस 100 कितना होता है 250 होता है ना तो 250 अब जो है 250 क्या है टोटल सम हो गया। अब चलो यहाँ पे जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे करते हैं टोटल सम दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल्स टू 250। अब जो है मीन निकालो मीन का मतलब क्या हो जाता है सम जो है वो है 250 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितना है देखो 10 है टोटल नंबर्स क्योंकि पहला 5 दूसरा 5 टोटल मतलब फाइंड द मीन ऑफ ऑल द 10 नंबर्स टुगेदर तो यहाँ पे चेक कर लो 0 0 देखो आंसर 25। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ये जो है मेथड 2 बताया अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे दिखा रहे हैं मेथड 1 जो पहले दिखाया था जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तब डायरेक्टली हम लोगों को करना क्या है डायरेक्टली हम लोगों को सीधा बस दोनों को ऐड करना है 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे देखो 50 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 डायरेक्टली आ जाएगा ये वाला आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो समझ में आ रहा है जरूर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये है मेथड 1 और कुछ नहीं करना है इसका मीन निकालो इसका सम निकालो इसका सम निकालो टोटल बनाओ मीन करके इतना कुछ करके जो आंसर आएगा यहाँ पे डायरेक्टली वही आंसर आ रहा है तो यही तो करना है वो मेथड यूज नहीं करेंगे। बस ये याद रखना अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप है अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो तुम ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स नया मेथड सीखने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो कि नहीं सर ये नया मेथड नहीं सीखेंगे पुराना वाले में ही करेंगे बेटा हम लोग को सब कुछ सीखना है छोटा करना है मतलब स्पीड विद एक्यूरेसी। अब मान लो कि एग्जाम में तुमको ये वाला क्वेश्चन आता है और इसमें तुम्हारा 3 मार्क्स है तो जो बच्चे इतना कुछ लिख के करेगा उसको भी 3 मार्क मिलेगा जो बच्चे इतना करेगा उसको भी 3 मार्क मिलेगा तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा ना इतना कुछ लिख के करोगे तो तुम्हारा जाएगा 5 मिनट इतना लिख के करोगे तो तुम्हारा जाएगा 2 मिनट तो बेटा हमेशा कम टाइम वाले में ही चूज करना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना मतलब क्या है मैंने बताया था 2 टाइप का फॉर्मूला है बस फॉर्मूला पे पुट करो क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे देखो जब ऑड होगा इवन होगा ऑड का फॉर्मूला एक है इवन का फॉर्मूला दूसरा है ना मैंने बताया था तो इवन का फॉर्मूला क्या है n+1/2 ये होता है इवन का। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है मैंने सही बताया गलत बताया है ना तो n+1/2 ये होता है ऑड। जब ऑड नंबर रहेगा मान लो कि 7 तो फिर 7+1 8/2 करो तो आंसर आ जाता है बीच वाला। लेकिन इवन के टाइम क्या हो जाता है कुछ नहीं बेटा वो भी सिंपल है n/2
प्लस n/2 प्लस 1 मतलब n/2th प्लस n/2 प्लस 1th होल डिवाइडेड बाई 2। और उससे पहले एक बात है मीडियन निकालने का, एकदम सबसे पहला वाला जो है वो काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हम उतना नहीं लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन है, बस काउंट करना, ऑड एक ही इवन है, बस फॉर्मूला में डाल दो। यहाँ पे हम सोल्यूशन दे देंगे करके, सॉल्व करके, तो तुम देख लेना वहां से। ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत अलग टाइप का है, नहीं बेटा कुछ नहीं है, सेम टाइप का ही है, ठीक है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन जो है वो करने से कोई फायदा नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो मीन तो हम लोग का निकल जाएगा। देखो मीन कहां से निकालोगे, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना है कि टर्म जो है इसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है सोचो। तो वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो। देखो जब ऐसा वाला रहेगा ना तब एक फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है। देखो एफ आई मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल मतलब ये जो होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। अच्छे से लिख देते हैं, इसको याद रखना। एफ आई जो है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एंड एक्स आई क्या है, एफ आई जो है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। एक्स आई क्या है, एक्स आई जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व ऐसे करना है कि एक्स आई जो है ये हो जाएगा हम लोगों का, ऐसा वाला टेबल ड्रॉ करना है, एक्स आई एफ आई एंड एक्स आई एफ आई, ठीक है ना। तो एक्स आई जो है 18 22 26 30 34 38, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 3 5 10 2 8 2। अब देखो 18 3 से कितना होता है 54, 22 5 से कितना होता है 5 to 10 का 0 कैरी 1, 5 to 10 1 11, 26 into 10 क्या होता है 260, 30 into 2 कितना हो जाता है 3 2 6 60, 34 into 8 कितना होता है 30, 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 3 24 25 26 27, है ना। तो यहाँ पे 270। अब 38 2 8 2 16 का 6 कैरी 1, 3 2 6 1 7, तो 76। अब ये सारा को ऐड करना है बेटा, ये सारा को ऐड करना है। चलो ऐड करो फटाफट, हम कैलकुलेटर में करेगा। देखो 832 आ रहा है मेरा, 832 ये जो है टोटल। अब मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। दैट मींस ये समेशन का मतलब होता है टोटल सम ऑफ, समेशन का मतलब होता है टोटल सम ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का जो है 832 हमको मिल गया। अब समेशन ऑफ एफ आई मतलब एफ आई को भी ऐड करना है, यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी है ऐड करना है। 5 3 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 10 20 20 प्लस यहाँ पे 8 to 10 जो कि होता है 30। तो ये हो गया। अब ये दोनों को बस सिंपल सा डिवाइड करना है। तो 832 बाई 30, तो 832 27.73, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं। जब टर्म एंड फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा तब ऐसे करना है। अब मोड क्या है, मोड जो है, मोड हम लोग का क्या होता है, मोड एक सिंपल लॉजिक है, याद रखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बताया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वही हो जाता है मोड, ठीक है ना। मोड का मतलब यही होता है। तो अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 26 में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो क्या हो जाएगा 26 विल बी मोड, मोड का वैल्यू हो जाएगा 26। हाईएस्ट ऑकरिंग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसी को मोड कहते हैं, है ना। अब देखो जब फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा तब ऐसे करना है। पहले जो हम लोग टैली मार्क्स कर रहे थे ना, तो टैली मार्क्स से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते थे, है ना, टैली मार्क्स से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते थे। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23।
देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करेंगे, फाइंड द मोड ऑफ, मोड ऑफ मतलब कुछ नंबर गिवन है, कुछ नंबर गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है, ठीक है ना, मतलब 5 यहाँ पे कितना कितना नंबर्स है, टैली मार्क्स पहले तुम कर सकते हो, ठीक है ना, नंबर क्या है 5 है, 6 है, 9 है, 13 है, फिर 7 है बीच में, तो देखो 5 कितना है 1 2 2 है 5, 6 कितना है 1 2 3 4 5 तो 5 है, 7 कितना है देखो 1 ही 7 है, 9 कितना है एक ही है, 13 कितना है वो भी 1 है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है 6, तो मोड इक्वल्स टू 6, ठीक है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे नंबर लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, ये है 1, समझ में आ? दूसरा वाला खुद बनाओ, दूसरा वाला खुद बनाओ, यहाँ पे देखो 7 7 8, तो यहाँ पे क्या है 7 फिर 8 फिर 10 फिर 11 फिर 13 फिर 14, देखो 7 कितना है 2 है, 8 कितना है 1, 10 कितना है 1 2 3 है, 11 कितना है 1 है, 13 कितना है 1, 14 है 1, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 10 का आ रहा है, तो फिर 10 है मोड, मोड इक्वल्स टू 10, समझ में आ रहा है, ये है नंबर 2। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में ना ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, जब तक मोड बताएगा तब कुछ नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, बस देखना है किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नीचे का चेक करो फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे 13 के सिवा यहाँ पे कौन आ रहा है 18 आ रहा है, तो मोड विल बी 18, आंखें बंद करके लिख देना, फ्रीक्वेंसी जिसका मैक्सिमम है मोड वही का वही है 18, बट नंबर लिखना है। अब देखो नंबर 2 में यहाँ पे हाइट बताया, नंबर ऑफ प्लांट्स बताया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखो 46 89 93 91 50, तो फिर ये 41 हो जाएगा, तो फिर हाइट 41, नंबर 2 का क्या है 41 विल बी द मोड, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब जो चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे सीक्वेंशियली है 15 16 17 18 19, ये यहाँ से मोड का आंसर लिखेंगे, यहाँ पे देखो 37 38 39 40, यहाँ से मोड का आंसर लिखेंगे, जो ज्यादा चेंज हो रहा है मतलब जिसके अंदर कोई भी टाइप का मतलब कोई भी टाइप का मील नहीं है, मील मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो 37 के बाद 37, 38 के बाद 39, 39 के बाद 40 ऐसा करके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी मील नहीं है, यहाँ पे 46 के बाद 89 आ गया, 93 आ गया, मतलब ये बहुत चेंज होते रहता है, तो यही है फ्रीक्वेंसी, जनरली नीचे वाला फ्रीक्वेंसी होता है और ऊपर वाला जो होता है वो वाला ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर जहां से हम लोगों का मोड लिखना होता है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये जो क्वेश्चन है ना 25 एंड कुछ एंड वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पहले खुद बना लो, आई थिंक यहाँ तक मैंने जो समझाया है बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे हम बस सोल्यूशन करके दे देगा और समझा नहीं रहे, क्योंकि वही सेम वाला काम करना है, यहाँ पे फाइंड द मीन हाइट ढूंढना है, मीडियन हाइट ढूंढना है, तो बस अलग अलग करना है ना, बात समझ में आ रहा है, ये वाला आंसर हम यहाँ पे दे देगा, सॉल्व कर लेना। 26 में देखो फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, एक ही क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, क्वेश्चन सेम ही है ना। 27 में देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल सुटेबल बार ग्राफ, बार ग्राफ जो है ना ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो है ग्राफ पेपर में करना है, ऐसा टाइप का तुम्हारा ग्राफ पेपर होगा, और ग्राफ पेपर में हमेशा ये नीचे जो है ना इस यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे वो नंबर्स रखना है जिसका सीक्वेंस है ABCDE, इसको नीचे रखना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स मतलब जो चेंज होगा, नंबर ऑफ यहाँ पे बायर्स यहाँ पे जो चेंज होगा, अब यहाँ पे जो है ना ग्राफ पेपर से नंबरिंग लेना 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके लेना, और ग्राफ जो है मैंने सिखाया, अगर स्कूल में ग्राफ सिखाते हैं और स्कूल में ये वाला ग्राफ तुमको चाहिए तो फिर मेरे को बताना, हम ये वाले लास्ट 2 क्वेश्चन का वीडियो अलग से बना के अपलोड करेंगे, इसके साथ हम मैच नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 ऐसा करने के बाद क्या करना है 51 जहाँ पे आ रहा है ऐसा एक बार करना है, ए में, बी में कितना है 27, तो 27 ऐसा एक बार ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ऐसा करके करना है, और कुछ नहीं, यहाँ पे मान लो कि 27 तो 27 ऐसा। अब देखो सी क्या है 15 तो और भी छोटा है ऐसा, डी क्या है 24 तो मतलब यहाँ पे बीच में आएगा ऐसा, ई क्या है 18 मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा, तो ऐसा करके बार करना है, इसको कहता है बार ग्राफ, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं, इसके बाद है 28 आई थिंक लास्ट है, हाँ तो फिर 28 भी बार ग्राफ है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, चैप्टर एंड हो गया हम लोगों का। अब जो है मजे करो, खुश रहो, एंजॉय करो, फ्रेश रहो।
चलो बाय।